जय हिंद साथियों, अगेन मोस्ट वेलकम आपका डेली सुबह 7 बजे वाली हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में, जो डेली सुबह 7 बजे होती है और डेली रात को 9 से 10 2015 से 2025 जितने भी PYQ मैथ के पूछे गए हैं, डेली लाइव क्लास रात को 9 से 10 हमारे चैनल के ऊपर होती है। और 2015 से 2025 जितने भी इंडिया जीके के PYQ पूछे गए हैं वो आपकी डेली सुबह 11 बजे ऑफलाइन क्लास होती है। हरियाणा करंट अफेयर्स की पूरे एक साल की 2025 की PDF आपको मात्र 50 रुपीज़ में मिलेगी। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप डी के लिए कंप्लीट PDF जो है 170 रुपीज़ प्राइस रहेगा, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सुविचार, आज का मोटिवेशन आपके लिए है कि एक छात्र ने ठान लिया कि आज से बहाने बंद। एक छात्र बोला कि मैं आज से कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मुझे जो भी काम करना है ईमानदारी से करूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। उसको नींद आई, कभी कभी नींद आती थी, कभी कभी उसका मन भटकता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करता रहता था। हर दिन खुद को थोड़ा उसने हराया, ठीक है। कुछ महीनों में वही टॉपर बन गया। इससे आपको क्या सीख मिलती है? जो खुद को जीत लेता है दुनिया उसे रोक नहीं सकती है। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में कितनी नई नगर पालिका बनाई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 नगर पालिकाएं बनाई हैं, ए ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने क्षेत्र के समुचित विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए हरियाणा प्रदेश में 3 नई नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। इनमें कुंजपुरा करनाल, मतलोडा पानीपत और शहजादपुर अंबाला को नगर पालिका का जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो कुंजपुरा करनाल, मतलोडा पानीपत और शहजादपुर अंबाला, ये 3 नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपने भवनों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने भवनों को नए नाम देगा और इस संबंध में प्रस्ताव को यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में पारित भी कर दिया गया है। ये जो नाम होंगे महापुरुषों के नाम, स्वतंत्रता सेनानी, वैज्ञानिक, जितने भी शिक्षाविद हैं और जितने भी विशेषज्ञ हैं, उनके नाम पर ये रखे जाएंगे। कुलपति कार्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल सचिवालय व लाभ विभाग को संविधान विभाग के नाम से जाना जाएगा। अनुसंधान संस्थान को सावित्री बाई फुले के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अलग अलग विभाग के अलग अलग नाम दिए जाएंगे, अलग अलग भवन को अलग अलग नाम दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के 10वीं 12वीं में कितने % अंक लाने पर उनकी मां को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि जो भी विद्यार्थी 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर 80% नंबर लेकर आएंगे तो उनकी जो माताएं हैं उनको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए 3 कैटेगरी और जोड़ी हैं, जिनकी आय सीमा 1.80 लाख रुपए तक की गई है। पहली क्या है? ऐसे परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं, उनकी माताओं को लाभ मिलेगा। दूसरी क्या है? पहली तो 1.80 लाख जिनकी है उनको तो मिलेगा। दूसरी क्या है? अगर 1.80 लाख से ज़्यादा आए हैं लेकिन उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो 10वीं में और 12वीं में 80% से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तो उनकी माओ को लाभ मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का, ठीक है। और केंद्र सरकार के निपुण मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को लाभ मिलेगा। तीसरी क्या है? पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त था वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है तो ऐसी माताओं को लाभ मिलेगा। देखो कितनी अच्छी योजनाएं लागू की गई है। यानी कि जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, एनीमिया जिसके अंदर खून की कमी है, अगर वो माताएं या उनके पेरेंट्स उस पर अच्छे से ध्यान देंगे तो वो कुपोषित से उबर सकते हैं, वो अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ग्रीन जोन के अंदर आ सकते हैं। अगर ऐसा माताएं या उनके पेरेंट्स कर पाते हैं तो ऐसे बच्चों की माताओं को भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 9वीं एलिट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर 10 सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर कौन बनी है? नाम है पूजा रानी बोहरा। लेकिन वो 80% जो वाली जो बात थी वो केवल सरकारी स्कूलों वाले में जो पढ़ते हैं। भिवानी की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज पूजा रानी बोहरा ने
10 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो 9वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, 75 से 80 किलोग्राम लाइट हैवीवेट वर्ग में रोहतक की नैना को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही पूजा सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर 10 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई, जिन्होंने भिवानी की ही कविता चहल के 9 खिताबों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सरकारी अस्पतालों की आंतरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल। प्रदेश में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल से स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने व जनता की आभा आईडी जनरेट करने का काम तेजी से चल रहा है। भविष्य में इसी प्रक्रिया से मरीजों को एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल एक तरह से मरीजों, चिकित्सकों व अस्पतालों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, हरियाणा का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस जिले में शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन फरीदाबाद। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 1 जनवरी 2026 को फरीदाबाद में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की 2 अत्याधुनिक चिकित्सा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इनके शुरू होने से उद्योगों में जाकर मजदूरों की स्वास्थ्य जांच होगी। यह हरियाणा का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है जो पूरी तरह आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है। नेक्स्ट है, 63 एकड़ भूमि में बनने वाला HAU का पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले के गोकलपुरा में शुरू होगा? राइट ऑप्शन रहेगा भिवानी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का 63 एकड़ भूमि पर बनने वाला पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र भिवानी जिला के गोकलपुरा गांव में आरंभ होगा। यह पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र प्रदेश सरकार की आर्थिक सहायता से स्थापित किया जाएगा और ताकि बरानी क्षेत्रों के किसानों को मोटे अनाज की उन्नत किस्में और प्रौद्योगिक मुहैया करवाई जा सके। HAU का गुरुग्राम में भी डिग्री बिजनेस कॉलेज आरंभ होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसानों की यूनिक आईडी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन रहेगा एग्री स्टैक पोर्टल। केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन है उनकी विशिष्ट पहचान बनाई जाएगी। इसके लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस आईडी के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा और राजस्व विभाग की क्षतिपूर्ति जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। देश का पहला आद्य महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा अग्रोहा। हिसार जिले के अंदर अगरवंशी महाराज अग्रसेन की ऐतिहासिक अग्रोहा नगरी की पवित्र भूमि पर देश का पहला महालक्ष्मी एवं अष्टलक्ष्मी का मंदिर बनाया जा रहा है। यह देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें आद्य महालक्ष्मी के साथ माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप की चांदी से बनी भव्य प्रतिमाएं चांदी के सिंहासन पर विराजमान होंगी। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस के नए DGP कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा अजय सिंघल। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के मूल निवासी यानी कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं 1992 बैच के IPS अजय सिंघल को प्रदेश का नया DGP नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण किया है। दिसंबर 2027 तक वे पद पर बने रहेंगे। अजय सिंघल का जन्म 15 अक्टूबर 1968 को हुआ था। उनके अलावा ACB चीफ DG रैंक के IPS अरशिंदर सिंह चावला को लगाया गया है और आलोक मित्तल को DG जेल बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आलोक मित्तल को क्या बनाया गया? DG जेल बनाया गया है। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है और उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है। इन सभी प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करेंगे जहाँ पर आपको अच्छी साझा जानकारी आपको दी जाती है। हरियाणा में 2025 में लिंगानुपात कितना रहा? 896, 907, 923 या 938। तो कल का प्रीवियस डे क्वेश्चन का जो आंसर है, हरियाणा सरकार ने लंबित म्यूटेशन निपटाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? उसका आंसर था जलसा ए आम, ऑप्शन नंबर बी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।